Good morning all of you. Today in 12th class chemistry in chapter surface chemistry आज हम जो 12th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर आपका क्या है सरफेस केमिस्ट्री और डेट आप 2020। तो आज हम जो डिस्कशन करेंगे कोलोइड्स के बारे में। तो सबसे पहले कोलोइड क्या होता है? कोलोइड क्या होता है? इट इज ए हेटेरोजेनियस सिस्टम। It is a heterogeneous system in which one substance is dispersed. One substance is dispersed. ब्रैकेट में आप लिख सकते हो जो डिस्पर्स्ड होता है वो क्या होता है? डिस्पर्स्ड फेज इन अनदर वन सब्सटेंस इज डिस्पर्स्ड इन अनदर सब्सटेंस कॉल्ड डिस्पर्जन मीडियम। कॉल्ड डिस्पर्जन मीडियम। आपका कोलोइड क्या होता है? हेटेरोजेनियस सिस्टम होता है। जैसे आपका हेटेरोजेनियस मिक्सर की तरह ये हेटेरोजेनियस, इसके अंदर वन सब्सटेंस इज डिस्पर्स्ड। डिस्पर्स्ड का मतलब जैसे आपका सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं, इसी तरह इसके अंदर दो होते हैं। डिस्पर्स्ड फेज को तो आप सोल्यूट से रिलेट कर सकते हो, डिस्पर्जन मीडियम को आप सॉल्वेंट से। तो एक सब्सटेंस डिस्पर्स्ड मतलब उसके अंदर मिक्स होता है, अनदर सब्सटेंस मतलब दूसरे सब्सटेंस के अंदर जो डिसॉल्व होता है वो क्या कहलाता है? डिस्पर्जन मीडियम। अब हम इसके अंदर करेंगे डिस्कशन टाइप्स ऑफ कोलोइड्स बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। Types of colloids based on physical state of dispersed phase and dispersion medium। जो आपके कोलोइड्स हैं कितने तरह के हैं? बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट किस किस की? कि डिस्पर्स्ड फेज की फिजिकल स्टेट क्या है, डिस्पर्जन मीडियम की क्या है। तो हम इसमें डिस्कशन करते हैं। इधर तो आपका ये हो गया डिस्पर्स्ड फेज, फिर इधर आपका हो गया डिस्पर्जन मीडियम, इधर आपका हो गया टाइप ऑफ कोलोइड, और इधर हम इसके क्या करेंगे? एग्जाम्पल्स। तो डिस्पर्स्ड फेज जैसे आपका ये है सॉलिड, ये भी आपका डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड है। तो इस तरह के जो कोलोइड है उसको हम बोलेंगे सॉलिड सोल। क्या बोलेंगे? सॉलिड सोल बोलेंगे। और इसके एग्जांपल हैं सम कलर्ड ग्लास, जेमस्टोन, ये नेक्स्ट है आपका सॉलिड लिक्विड टाइप का
इसको हम बोलते हैं सोल। इसके एग्जाम्पल हैं आपके पेंट्स, सेल फ्लूइड्स, ये इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है आपका सॉलिड गैस, इसको हम बोलते हैं एरोसोल। क्या बोलते हैं? एरोसोल। और इसके एग्जाम्पल हैं स्मोक, डस्ट, ये इसके एग्जाम्पल हैं सॉलिड और गैस के। फिर है आपका लिक्विड सॉलिड, इसको हम बोलते हैं जेल। और इसके एग्जाम्पल हैं आपके चीज, बटर, जेलीज। लिक्विड सॉलिड के बाद नेक्स्ट है आपका लिक्विड गैस। इसमें आपका एरोसोल, इसमें हो गया आपका फॉग, मिस्ट, क्लाउड। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? देखो इसके अंदर डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है, मतलब आपका सॉल्यूट है वो एक प्रकार से कम मात्रा में सॉलिड होगा और ज्यादा वाला वो है वो भी सॉलिड ही है, इसको बोलते हैं सॉलिड सोल। इसमें जैसे जो जितने भी कलर गिलास है या जेमस्टोन है वो इसके एग्जांपल है। सॉलिड लिक्विड, इट मीन जो सॉल्वेंट है वो आपका लिक्विड होगा, सॉल्यूट है वो सॉलिड होगा, इसको बोलते हैं सोल। जैसे पेंट्स हैं, पेंट्स हैं आपके लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तो उनके अंदर सॉलिड क्या होता है? कम मात्रा में होता है। या सेल फ्लूइड्स हैं, जो अपने बॉडी के अंदर जो जितनी भी सेल्स होते हैं उनका जो फ्लूइड्स होता है उनके अंदर सॉलिड कम होता है। क्योंकि आप भी जानते हो कि अपनी बॉडी का जो 65% वेट किसकी वजह से होता है? बाय वेट वाटर की वजह से होता है। तो इट मीन्स बाकी सॉलिड क्या है? कम है। ऐसे ही सॉलिड गैस का है एरोसोल, यहाँ आपकी गैस ज्यादा मात्रा में, सॉलिड कम। जैसे स्मोक है, धुआं है, धुआं में क्या है? गैस अमाउंट ज्यादा, सॉलिड के पार्टिकल बहुत कम होते हैं। ऐसे ये लिक्विड सॉलिड का जेल है, जैसे बटर है, बटर में आपका देखो जैसे लिक्विड कम मात्रा में होता है, सॉलिड ज्यादा होता है। लिक्विड गैस का है, इस देखो लिक्विड गैस वाले को भी एरोसोल बोलते हैं और इसको भी सॉलिड गैस वाले को भी एरोसोल बोलते हैं। लेकिन इसके एग्जांपल अगर आपका गैस है जो डिस्पर्जन मीडियम है तो इसका एग्जांपल है फॉग, मिस्ट, क्लाउड। जैसे जो क्लाउड होता है उसके अंदर जो वाटर वेपर्स के रूप में होता है, लिक्विड बहुत कम मात्रा में होता है। ऐसे इसी में दो और बच गए हैं आपके। कौन कौन से हैं वो? और दो आपका होगा ऐसा लिक्विड गैस। एक तो है आपका गैस सॉलिड और एक इसमें है गैस लिक्विड। इसको हम बोलते हैं सॉलिड सोल और इसको हम बोलते हैं फोम। इसके एग्जाम्पल हैं फोम रबर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है आपका सोप लेदर, विप्ड क्रीम। तो देखो इसमें आप नहीं क्या ऑब्जर्व, देखो गैस सॉलिड, गैस सॉलिड का मतलब क्या है आपका? यहाँ सॉलिड सोल है, इसको फोम रबर, फोम रबर में सॉलिड ज्यादा होता है, गैस कम होती है। या गैस लिक्विड में कोई इसको बोलते हैं फोम। सोप लेदर है, जो झाग बनते हैं उसके अंदर गैस जो बुलबुला होता है उसमें गैस कम होती है, लिक्विड ज्यादा होती है। तो ये तो थे आपके टाइप्स ऑफ कोलॉइड बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन।
अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन, नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। इसमें भी आपके दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं आपके लायोफिलिक, लायोफिलिक कोलॉइड्स होते हैं, और एक आपके होते हैं लायोफोबिक कोलॉइड्स, लायोफोबिक कोलॉइड्स। देखो लायोफिलिक कोलॉइड्स कौन से होते हैं? कोलॉइड्स डायरेक्टली फॉर्म, एक तो देखो नाम से हो रहा है लायोफिलिक मतलब लिक्विड लविंग। ये जो आपके होते हैं कौन से होते हैं? लिक्विड लविंग कोलॉइड्स होते हैं, लविंग कोलॉइड्स होते हैं। यहाँ जो इंटरेक्शन होगा दोनों में पॉजिटिवली होगा। फिलिक वर्ड आता है लविंग के लिए, फिलिक वर्ड किसके लिए आता है? लविंग के लिए। तो लायोफिलिक मतलब लिक्विड लविंग कोलॉइड्स को क्या बोलते हैं? लायोफिलिक। फोबिया वर्ड आता है डर के लिए या हेट के लिए। तो लायोफिलिक कौन से होंगे? लिक्विड हेटिंग कोलॉइड्स। ये आपके क्या बनते हैं? सिंपल these colloids are formed, these colloids are formed by mixing substances like gum, gelatin, etc. in a suitable liquid, in a suitable liquid, उससे बनते हैं। और ये बनते हैं these are prepared by special method, these are prepared by special method। ये आपके क्या होते हैं? जो स्पेशल मेथड से बनते हैं। कौन से? लायोफोबिक वाले। ये आपके क्या होते हैं? रिवर्सिबल कोलॉइड्स होते हैं। कैसे होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं, रिवर्सिबल कोलॉइड्स होते हैं। और ये आपके इरिवर्सिबल होते हैं, इरिवर्सिबल कोलॉइड्स होते हैं। इरिवर्सिबल कोलॉइड्स होते हैं ये आपके क्या होते हैं? जो आपके लायोफिलिक हैं, ये क्या होते हैं? क्वाइट स्टेबल होते हैं। ये क्या होते हैं? क्वाइट स्टेबल मतलब बहुत ज्यादा क्या होते हैं? आपके स्टेबल होते हैं। और ये है ना, ये आपके नॉट स्टेबल। तो ये इनके कुछ डिफरेंस है। देखो लायोफिलिक, लायोफिलिक का मतलब लिक्विड लविंग कोलॉइड्स हैं, ये लिक्विड हेटिंग है। लायोफिलिक क्या बनते हैं? जिस सिंपली मिक्स कर देते हैं जिलेटिन, गम या स्टार्च लाइक किसी भी सुटेबल सब्सटेंस में, तो आपके मिक्स से बन जाते हैं। इनको हम सेपरेट भी कर सकते हैं बाय सिंपल मेथड से, इनको हम रिकंसिडर बना भी सकते हैं और सेपरेट भी कर सकते हैं बाय सिंपल मेथड। इसलिए इनको बोलते हैं रिवर्सिबल। और ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल होते हैं। लेकिन ये आपके सिंपल मेथड से हम इनको नहीं बना सकते, इनको हम स्पेशल मेथड से बना सकते हैं, क्योंकि ये लिक्विड हेटिंग कोलॉइड्स हैं। और ये इरिवर्सिबल कोलॉइड है। इरिवर्सिबल कोलॉइड क्यों है? क्योंकि जब इनको हम किसी उसके अंदर क्या करते हैं, ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स बाय हीटिंग और शेकिंग, दीज आर कोगुलेटेड। जब इन लायोफोबिक कोलॉइड्स के अंदर, किसकी बात कर रहा हूं मैं? लायोफोबिक की। लायोफोबिक कोलॉइड्स में अगर हम स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट डाल दें या उनको हीट कर दें या उनको शेक कर दें, तो वो क्या हो जाते हैं? कोगुलेट हो जाते हैं और प्रिसिपिटेट हो जाते हैं और दोबारा से अपनी इनिशियल फॉर्म में चेंज नहीं होते हैं। इसलिए क्या कहलाते हैं? आपके इरिवर्सिबल कोलॉइड्स हैं और इसी वजह से दे आर नॉट स्टेबल। तो ये तो थे आपके टाइप्स ऑफ कोलॉइड बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट
टाइप्स ऑफ colloids based on type of particles of dispersed phase, based on type of particles of dispersed phase। और इसमें भी आपके तीन तरह के होते हैं। एक तो कौन से होते हैं, मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड्स, एक होते हैं आपके मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स, और एक आपके होते हैं थर्ड होते हैं आपके एसोसिएटेड कोलॉइड्स। एसोसिएटेड कोलॉइड्स या इनको हम बोल देते हैं माइसेल्स। मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड्स, मैक्रोमोलिकुलर और एसोसिएटेड कोलॉइड्स। अब सबसे पहले बात आती है कि आपके मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड्स कैसे बनते हैं। तो मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड्स कैसे बनते हैं, ऑन डिसोल्यूशन ए लार्ज number of atoms or smaller molecules of a substance aggregate together to form species, aggregate together to form species having size in the colloidal range, having size in the colloidal range are called multimolecular। और इसका एग्जाम्पल है आपका गोल्ड सोल। भाई आपके मल्टीमोलिकुलर कैसे बनते हैं, ऑन डिसोल्यूशन, अगर हम किसी चीज को डिसोल्व करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, जो बहुत सारे क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, जो बहुत सारे एटम्स होते हैं छोटे छोटे, और या स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस, या छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी सब्सटेंस का, वो एग्रीगेट टुगेदर, सारे के सारे इकट्ठे होकर स्पीशीज बनाते हैं, हैविंग साइज इन द कोलॉइडल रेंज। और जो इकट्ठे होकर जो कोलॉइडल साइज का पार्टिकल बनाते हैं, उनकी साइज क्या होती है, कोलॉइडल रेंज की। इसलिए हम इनको बोलते हैं मल्टीमोलिकुलर। मल्टीमोलिकुलर नाम इसलिए पड़ा है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल इकट्ठे होकर और एक ऐसा मॉलिक्यूल बना रहे हैं जिनकी जो कोलॉइडल रेंज का हो, जैसे हम आपका गोल्ड सोल। मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स क्या होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स इन suitable solvents form solutions in which size of macromolecule in colloidal range। एग्जाम्पल है इसका स्टार्च सोल। क्या है स्टार्च सोल, इसमें क्या है, मैक्रोमोलिकुलर, कि जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं ये किसी सूटेबल सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होने के बाद जो साइज ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल है वो कोलॉइडल रेंज का हो जाता है, तो वो क्या कहलाएंगे, मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स। जैसे स्टार्च है, प्रोटीन है, इनके मॉलिक्यूल बड़े हैं
लेकिन किसी सुटेबल सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व करने के बाद उनका साइज क्या हो जाता है, कोलाइडल रेंज का हो जाता है, तो वो क्या कहलाएंगे आपके मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स। और लास्ट है आपका एसोसिएटेड कोलॉइड्स। एसोसिएटेड में क्या होते हैं, देयर आर सब सब्सटेंसेस which at low concentration behave as normal strong electrolytes, but at higher concentration exhibit colloidal behavior, due to formation of aggregates, इसमें क्या कह रहा है आपका एसोसिएटेड कोलॉइड्स में क्या होते हैं, दीज आर सब सब्सटेंसेस, यहाँ पर कोई सब्सटेंस होते हैं जो लो कंसंट्रेशन पे तो क्या बिहेव करते हैं, नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, बट एट हायर कंसंट्रेशन एग्जिबिट कोलाइडल बिहेवियर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट्स। जो लो कंसंट्रेशन पे तो नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, लेकिन हायर कंसंट्रेशन पे क्या हो जाते हैं, एग्रीगेट होकर और क्या बनाते हैं, कोलाइडल लेंस का पार्टिकल बना लेते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ा है एसोसिएटेड, क्योंकि एसोसिएट हो। तो ये थे आपके एसोसिएटेड कोलॉइड्स। तो आज हमने क्या पढ़े हैं, कोलॉइड्स बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट्स, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन एंड बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज। ओके, थैंक यू।